हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट 8 का टॉपिक प्रिपेयरिंग रिज्यूम या करिकुलम विटे। यूनिट 8 है हमारी कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश। इसका टॉपिक है थर्ड टॉपिक प्रिपेयरिंग रिज्यूम या करिकुलम विटे। करिकुलम विटे को शॉर्ट में कह देते हैं सीवी राइटिंग। ठीक है, तो दो टॉपिक इसमें पूरी यूनिट में 4 टॉपिक हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सेकंड है लेटर राइटिंग और थर्ड है प्रिपेयरिंग रिज्यूम या करिकुलम विटे और 4 है आपका ऑनलाइन राइटिंग। ठीक है, तो इस थर्ड टॉपिक को हम पढ़ेंगे प्रिपेयरिंग रिज्यूम। तो इस वीडियो में मैंने रिज्यूम को दिया है, अगली वीडियो में करिकुलम विटे को दूंगी। देखिए, वैसे तो यूट्यूब पर रिज्यूम से रिलेटेड आपको बहुत सी वीडियोस देखने को मिलेंगी, लेकिन मैंने ये वीडियो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई है। रिज्यूम से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियबल होगी और बहुत ही मेहनत से मैंने आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है, तो सो प्लीज़ देखेंगे। देखो, इसमें मैंने आपके 4 पॉइंट्स को दिया है। फर्स्ट है रिज्यूम, सेकंड मतलब व्हाट इज रिज्यूम या रिज्यूम क्या होता है, सेकंड है टाइप्स ऑफ रिज्यूम, रिज्यूम के प्रकार, थर्ड है डेवलपिंग रिज्यूम, रिज्यूम को तैयार कैसे किया जाता है, 4 है कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग रिज्यूम। रिज्यूम को प्रिपेयरिंग करने के लिए गाइडलाइंस क्या होती हैं, फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी पूछ लेता है। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स of preparing resume, what are the features for preparing resume, या what are the guidelines for preparing resume, या how many types of resume, कितने प्रकार का होता है resume, और how do we develop a resume, हम resume को कैसे तैयार करते हैं, या what is resume कैसे भी पूछ लेता है आपका। ठीक है, देखेंगे तो resume is 1 or 2 page document that candidate use to highlight their qualification, skill and work experience while applying for a job. Resume is होता है 1 और 2 पेज डॉक्यूमेंट। 1 पेज, 1 पेज का या 2 पेज का डॉक्यूमेंट होता है, दैट जिसका कैंडिडेट व्यक्ति यूज प्रयोग करते हैं हाईलाइट करने के लिए देयर क्वालिफिकेशन स्किल को, अपनी क्वालिफिकेशन योग्यता की स्किल को और वर्क एक्सपीरियंस को हाईलाइट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। व्हाइल अप्लाइंग फॉर ए जॉब, जब वो एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल कैन बी फाउंड इन दिस रिज्यूम। ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, सभी से संबंधित जानकारी, ऑल मीन सभी, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मतलब संबंधित जानकारी, अबाउट मीन्स बारे में, इंडिविजुअल किसी भी एक व्यक्ति के बारे में संबंधित जानकारी, कैन बी फाउंड पाई जा सकती है इन दिस रिज्यूम, इस रिज्यूम में। इट इज़ शॉर्टर देन करिकुलम विटे, ये करिकुलम विटे से क्या होता है, शॉर्टर होता है। दोनों में क्या अंतर होता है कि अगली वीडियो में बहुत डिटेल दूंगी आपकी करिकुलम विटे को, सीवी राइटिंग को, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि करिकुलम विटे होता है, उसमें व्यक्ति की डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, वो डिटेल होता है, लंबा बड़ा होता है। और करिकुलम वो रिज्यूम जो होता है वो 1 पेज या 2 पेज डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, इट शुड नॉट बी मोर देन 2 पेज, ये 2 पेज से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलेंगे। हाँ, टाइप्स ऑफ रिज्यूम, रिज्यूम के प्रकार। रिज्यूम इज ऑफ 2 टाइप्स, रिज्यूम 2 प्रकार का होता है, मतलब मुख्य रूप से तो 2 प्रकार का होता है, वैसे तो और भी होते हैं, वो भी मैंने आपको समझाए हैं। फर्स्ट क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम
और सेकंड है फंक्शनल रिज्यूम। ठीक है, आगे चलेंगे। हाँ देखो, फर्स्ट देखेंगे क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम। दिस फॉर्मेट ऑफ द रिज्यूम इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय फ्रेश पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट। दिस फॉर्मेट ऑफ द रिज्यूम, रिज्यूम का यह फॉर्मेट मोस्ट फ्रीक्वेंटली बहुत अधिक या बार बार यूज प्रयोग किया जाता है बाय फ्रेश पोस्ट ग्रेजुएट मतलब परास्नातक और ग्रेजुएट स्नातक। जो फ्रेश परास्नातक और स्नातक होते हैं उनके द्वारा मोस्टली इसका प्रयोग किया जाता है फ्रीक्वेंटली। ठीक है, येट फिर भी इट इज वाइडली यूज्ड, इसका विस्तृत प्रयोग किया जाता है बाय पीपल, लोगों के द्वारा विद जॉब एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है। द मोस्ट रिसेंट क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस आर प्रेजेंटेड फर्स्ट। मोस्ट रिसेंट क्वालिफिकेशन, जो मोस्ट रिसेंट क्वालिफिकेशन होती है, रिसेंट मतलब हाल ही में, फिलहाल में, क्वालिफिकेशन जो होती है और वर्क एक्सपीरियंस जो होता है उसको प्रेजेंटेड किया जाता है फर्स्ट, सर्वप्रथम, सबसे पहले। वेरियस नेम्स, टाइम पीरियड्स एंड प्लेसेस ऑफ पोस्टिंग आर मेंशन्ड अलोंग विद द स्पेसिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रीवियस जॉब। तो मोस्ट ये है द वेरियस नेम्स, वेरियस नेम से मतलब विभिन्न विभिन्न नाम। ठीक है, टाइम पीरियड्स और प्लेसेस ऑफ पोस्टिंग, जो पोस्टिंग रही है आपकी, आर मेंशन, उसको मेंशन किया जाता है, वर्णित किया जाता है। अलोंग विद मीन्स के साथ, स्पेसिफिकेशन मतलब विस्तृत जानकारी, और डिस्क्रिप्शन वर्णन के साथ, ऑफ प्रीवियस जॉब, जो आपने प्रीवियस जॉब की है, पहले जो जॉब की है उसके डिस्क्रिप्शन और विस्तृत जानकारी के साथ इसकी पोस्टिंग कहाँ रही है, पोस्टिंग के प्लेसेस, उसका टाइम पीरियड और वेरियस नेम्स, ये सभी उसमें मेंशन किया जाता है या मेंशन होता है। द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड प्रीवियस वर्क प्रोफाइल्स आर मेंशन्ड इन 2 सेपरेट सेक्शन। तो द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है, और एंड प्रीवियस वर्क प्रोफाइल, और जो आपका प्रीवियस वर्क प्रोफाइल होता है, आर मेंशन किया जाता है इन 2 सेपरेट सेक्शन, 2 अलग अलग सेक्शन में दोनों को मेंशन किया जाता है। आगे देखेंगे। हाँ, अगला देखेंगे फंक्शनल रिज्यूम। फंक्शनल रिज्यूम क्या होता है? दिस टाइप ऑफ रिज्यूम इज यूज्ड बाय पीपल हु हैव वर्क एक्सपीरियंस इन डाइवर्स फील्ड्स। दिस टाइप ऑफ रिज्यूम, इस प्रकार का रिज्यूम, इज यूज्ड प्रयोग किया जाता है बाय पीपल, उन लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, हु हैव वर्क एक्सपीरियंस इन डाइवर्सिस फील्ड्स, विभिन्न विभिन्न या विविध विविध क्षेत्रों में जो वर्क एक्सपीरियंस रखते हैं उनके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब बहुत से क्षेत्रों में जिन्हें वर्क एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, उनके द्वारा। इट इज ऑल्सो एम्प्लॉयड बाई दोज, इसका उन लोगों के द्वारा भी प्रयोग किया जाता है हु हैव टेकन द ब्रेक, जो ब्रेक ले चुके हैं, फ्रॉम देयर जॉब, अपनी जॉब से, ड्यू टू वेरियस रीजन, कई कारणों के से, मतलब किसी भी कारण से अपनी जॉब से ब्रेक ले चुके हैं, ब्रेक ले लेते हैं, फिर कहीं रिज्यूम देते हैं, फिर जॉब लेते हैं। दिस फॉर्मेट डज नॉट गिव टू मच इम्पोर्टेंस, यह फॉर्मेट डज नॉट गिव टू मच इम्पोर्टेंस, बहुत अधिक महत्व नहीं देता, डेट्स एंड पीरियड्स को, तिथि और पीरियड्स, समय अवधि और डेट्स को बहुत अधिक महत्व नहीं देता। मतलब कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, फिर उसने ब्रेक ले लिया, फिर वो कहीं उसने रिज्यूम दे दिया, फिर जॉब करने लगा,
तो वहाँ डेट डेट मतलब कितने से कितने तक कहाँ जॉब की आपने, कहाँ से कहाँ कितना पीरियड कहाँ रहा, तो ये सब चीज़ों को विशेष महत्व नहीं देता। इट ऑल्सो पॉइंट्स आउट, यह भी ऑल्सो मीन्स भी पॉइंट्स आउट्स में दर्शाता है या प्रदर्शित करता है स्पेशलिटी स्किल्स, एक विशेष योग्यता विच जो डिफरेंटिएट अलग बनाती है पर्सन मीन्स भी किसी व्यक्ति को फ्रॉम अदर दूसरों से अलग बनाती है। इस प्रकार की स्पेशलिटी स्किल्स को भी ये पॉइंट्स आउट करता है, मतलब ऐसी आपके अंदर कोई स्पेशल स्किल है जो दूसरों से आपको अलग बनाए। आगे चलेंगे, देखो द स्टाइल ऑफ मेकिंग रिज्यूम कैन बी एज टू स्टाइल में शैली ऑफ मेकिंग रिज्यूम बनाने की जो शैली कैन भी हो सकती है एज टू टाइप, दो प्रकार की और भी हो सकती है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिज्यूम और सेकंड टेक्निकल रिज्यूम। तो कॉम्बिनेशन रिज्यूम क्या होता है, जैसा कि नाम से विदित हो रहा है, नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन रिज्यूम, कॉम्बिनेशन का मतलब दोनों का मिला जुला रूप। द कॉम्बिनेशन स्टाइल, जो कॉम्बिनेशन स्टाइल इज ऑल्सो कॉल्ड द हाइब्रिड स्टाइल, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन जो स्टाइल होती है रिज्यूम की वो क्या होती है, हाइब्रिड स्टाइल होती है। अब दो को मिला दो तो हाइब्रिड वैसे बन जाता है, ठीक है। तो कॉल्ड ऑल्सो मीन्स भी, कॉल्ड मीन्स कही जाती है हाइब्रिड स्टाइल। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, करता है। इट मिक्स, यह मिक्स होती है इसमें। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ, दोनों विशेषताएं इसमें मिक्स होती हैं, क्रोनोलॉजिकल और एंड द फंक्शनल और फंक्शनल फॉर्मेट और क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें मिक्स होती हैं, तभी तो बन गया हाइब्रिड, ठीक है, या कॉम्बिनेशन। दिस फॉर्मेट इज वेरी फ्लेक्सिबल, यह फॉर्मेट बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है टेक्निकल रिज्यूम। टेक्नोलॉजी हैज वाइड रेंजिंग इम्पैक्ट ऑन ऑल फेस्ट्स ऑफ आवर लाइव्स। टेक्नोलॉजी जो है, तकनीकी हमारे जीवन के सभी पहलुओं पर एक रेंजिंग इम्पैक्ट, बहुत विस्तृत प्रभाव रखती है, ठीक है। वाइड मीन्स विस्तृत, रेंजिंग इम्पैक्ट बहुत अधिक प्रभाव, इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव या महत्व। ऑन आवर फेस्ट्स, ऑन ऑल फेस्ट्स सभी पहलुओं पर, ऑफ आवर लाइफ हमारे जीवन के। दिस रिज्यूम इज डिजाइंड फॉर पीपल, यह रिज्यूम लोगों के लिए डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है। इस डिजाइन बनाया जाता है फॉर पीपल, लोगों के लिए। फ्रॉम द टेक्नोलॉजिकल एरिया, टेक्नोलॉजिकल एरिया के द्वारा इसको बनाया जाता है। एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट डोमेन्स के द्वारा इसको बनाया जाता है। द ईमेल हैज टू बी वेरी क्लियरली शोन एट द टॉप ऑफ द पेज, जो व्यक्ति का ईमेल है, उसका क्या ईमेल आईडी है, ईमेल है, उसको क्लियरली शो किया जाता है, शोन किया जाता है, स्पष्ट रूप से शो किया जाता है एट द टॉप ऑफ द पेज, पेज के टॉप पर। द पर्सन हैज ए वेबसाइट, व्यक्ति की एक वेबसाइट होती है, जैसे आपने देखा किसी व्यक्ति ने रिज्यूम दिया तो उसका वेबसाइट उसकी खोलो तो उसकी डिटेल नॉलेज निकल के आती है, इसने इसकी क्या क्वालिफिकेशन है और इसका वर्क एक्सपीरियंस कहाँ है, कहाँ कहाँ इसने जॉब किया है, और उसी से रिलेटेड देन द URL ऑफ द सेम शुड बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड, और URL उसी का जो URL शॉर्ट फॉर्म होती है URL ऑफ द सेम, उसी की जो URL होता है उसको भी विशेष रूप से, प्रोमिनेंटली मतलब विशेष रूप से या प्रमुख रूप से उसको डिस्प्ले किया जाता है, दर्शाया जाता है, ताकि उसको खोलो तो उसकी डिटेल निकल के आ जाती है। यहाँ पर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक डेवलपिंग रिज्यूम, रिज्यूम को तैयार करना। द फॉलोइंग थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डेवलपिंग रिज्यूम,
रिज्यूम को तैयार करते समय निम्नलिखित बातों को दिमाग में रखना चाहिए। फॉलोइंग थिंग्स मीन्स निम्नलिखित चीज़ों को शुड बी केप्ट इन माइंड, दिमाग में रखना चाहिए व्हाइल डेवलपिंग रिज्यूम, रिज्यूम को डेवलप करते समय। फर्स्ट है हेडिंग, सेकंड है हेडिंग से मतलब नाम, पता, एड्रेस, ईमेल, ठीक है, अभी हम नीचे दिखाएंगे फॉर्मेट इसका। कैरियर चलो कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक, यहाँ से दिख रहा होगा आपको हेडिंग, ठीक है। हेडिंग, सेकंड कैरियर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से मतलब है लक्ष्य या ध्येय। थर्ड है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 4 होता है अदर क्वालिफिकेशन और 5 होता है पर्सनल प्रोफाइल। देखो यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको फॉर्मेट, ये दिखाई दे रहा है रिज्यूम, और रिज्यूम फॉर द पोस्ट ऑफ द स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए रिज्यूम देना किसी भी कंपनी में, ठीक है। तो देखेंगे, दिखाई दे रहा होगा, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखो पूरा दिखा देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये देखो हेडिंग, मतलब हेडिंग में आता है ही हमारा परमानेंट एड्रेस, नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, कैरियर ऑब्जेक्टिव, ये रहा, ठीक है, ये आपने क्या क्या किया है। और ये है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अदर क्वालिफिकेशन, पर्सनल प्रोफाइल, आप देख सकते हैं और इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है, रिज्यूम को। आगे देखिए, हाँ, नेक्स्ट है पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग रिज्यूम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ले तब भी यही पॉइंट्स लिखने हैं आपको, फीचर्स पूछता है तब भी यही पॉइंट्स लिखने हैं, गाइडलाइंस पूछता है तब भी आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो देखेंगे, देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है द रिज्यूम शुड बी वर्ड प्रोसेसर, रिज्यूम जो होना चाहिए वो वर्ड प्रोसेसर होना चाहिए। सेकंड, रिज्यूम शुड बी ऑफ 1 पेज, रिज्यूम 1 पेज का होना चाहिए। इफ़ एनी एक्सपीरियंस इज, यदि कोई एक्सपीरियंस है, देन शुड बी एक्सटेंडेड 2 पेजेस, यदि कोई अनुभव रखते हैं आप, कोई अनुभव है तो अधिक से अधिक 2 पेज का होना चाहिए। थर्ड है ऑनेस्टी इज इम्पॉर्टेंट इन फ्रेमिंग ए रिज्यूम, रिज्यूम को फ्रेमिंग करते समय, बनाते समय, फ्रेमिंग का मतलब बनाते समय क्या करना चाहिए, ऑनेस्टी का विषय मतलब ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक टू राइट ए कंसाइंस फॉर्मेट, कंसाइंस का मतलब होता है मतलब संक्षिप्त, थोड़े शब्दों में अधिक कहना, मतलब कंसाइंस का मतलब होता है थोड़े शब्दों में बहुत अधिक बोल देना, कह देना, समझा देना, ठीक है। तो इस तरह का फॉर्मेट आपका होना चाहिए कि आप कम शब्दों में बहुत कुछ कह दें, मतलब 2 पेज से अधिक नहीं होना चाहिए। द इम्पोर्टेंट डिटेल शुड बी ऑन द टॉप ऑफ द रिज्यूम, जो इम्पोर्टेंट डिटेल है वो पेज के टॉप पर होनी चाहिए। अगला है इट इज़ नेसेसरी टू चेक द रिज्यूम फॉर एरर, और जब रिज्यूम बन के तैयार हो जाए तो उसे एरर के लिए चेक कर लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है कि रिज्यूम में कहीं गलती तो नहीं हो गई है। तो देयर शुड नॉट बी ग्रामेटिकली, देखो आगे देख लेते हैं, देयर शुड नॉट बी ग्रामेटिकल एरर इन रिज्यूम, रिज्यूम में कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, इसका बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है इस पर। तो इस तरह से हमारी रिज्यूम की वीडियो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम क्यूरिकुलम विटे सीवी राइटिंग की वीडियो देंगे। उसके बाद एक टॉपिक रह जाएगा हमारा ऑनलाइन राइटिंग, जो हमारी 8 यूनिट है उसमें 4 टॉपिक है हमारे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सेकंड है लेटर राइटिंग, थर्ड है प्रिपेयरिंग रिज्यूम या सीवी राइटिंग, और 4 है ऑनलाइन राइटिंग, ठीक है। तो ऑनलाइन राइटिंग रह जाएगा, इस तरह से हमारी फिर 8 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।